हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि आपको एनआईओएस के एग्ज़ाम के लिए कहाँ से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, और अगर आप किसी ऐसे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें प्रैक्टिकल भी है तो वो प्रैक्टिकल के लिए आपको कैसे तैयारी करके जाना है। ठीक है, तो अगर आपने मेरी पहले एनआईओएस की 2 वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर वो वॉच करें, क्योंकि उनके अलावा आप एग्ज़ाम देके प्रैक्टिकल भी दे देंगे बट फिर भी आप उलझे रहेंगे और आप बहुत बड़ा कन्फ्यूजन अपनी लाइफ में क्रिएट कर लेंगे। तो प्लीज़ जाइए, पहले वो वीडियो देखिए और उनसे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। ठीक है, तो इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो मैंने बता दिया लास्ट वीडियो में एग्ज़ाम रिजल्ट तक, मार्कशीट पूरा। लेकिन अब आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, सबसे अच्छा और सबसे सिंपल है कि आपकी जो आईडी बनेगी ना एनआईओएस पे, तो आप जाओ उस पर लॉगिन करो और उसी में नीचे आता है स्टडी मटेरियल। तो उसमें जाओ और आपको वहाँ पे मॉडल पेपर मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे बुक्स मिल जाएंगी, आपको वहाँ पे चैप्टर वाइज सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको वहाँ जाके ये सब नहीं करना है तो सिंपल अपने सीबीएसई की नोटबुक है ना, सीबीएसई की बुक, सीबीएसई की नोटबुक, उससे पढ़ लीजिए अगर आपके पास है तो। और अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आप यूपी बोर्ड का पढ़ लीजिए। कुछ भी इधर उधर से नहीं आता है, सारा सिलेबस वही है, सेम है। बस थोड़ा सा स्लाइटली मुझे तो सिंपल लगा कि हल्का सा सिंपल होता है अपने 10th और 12th से अकॉर्डिंग, बट फिर भी टफ आता है। बिना पढ़े आप एग्जाम दोगे, आप कभी पास नहीं होगे। इतना टफ तो आता ही पेपर। मेरे साथ भी बहुत बच्चे बैठे थे जो बिल्कुल पढ़ के नहीं आए थे, सिर्फ एक तुक्का मारने आए थे कि अगर पास हो जाएगी तो अच्छा है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। लेकिन बिना पढ़े फेल हो जाओगे। थोड़ा टफ तो आता है पेपर। आप थोड़ा सा भी पढ़ के गए, अगर आपने एग्जाम से 10 दिन पहले मन लगाकर पढ़ लिया और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, आप पास हो जाओगे अच्छी तरीके से। कुछ ज़्यादा हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी पढ़ो, आप यूट्यूब से पढ़ लो, आप सिंपल यूट्यूब से पढ़ लो, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट पढ़ लो, आप अच्छे से पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये तो एग्जाम की बात हो गई कि आप वेबसाइट से पता कर लो। उसमें पूरा सब नोट्स दिए गए हैं, जिसका भी आपको पेपर देना, जिस भी सब्जेक्ट का पेपर देना है वो आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। और आगे की बात करेंगे प्रैक्टिकल की। तो मैंने बायो का दिया था, तो मुझे नहीं पता था, जब तक मैंने एग्जाम दिया था तब तक मुझे ये चीज़ नहीं मालूम थी कि हमारा प्रैक्टिकल भी होगा इसमें। पर उसमें प्रैक्टिकल की डेट हमको दी गई थी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल के लिए आपको कोई नहीं बताएगा। जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी तो तब मैंने उन्हीं टीचर से ये चीज़ पूछी थी कि सर, तो मैं जब प्रैक्टिकल के लिए जाऊँ तो मैं फ़ाइल लेके जाऊँ या ना जाऊँ। तो उन्होंने बोला कि किसी किसी सेंटर में फ़ाइल मांगते हैं, किसी किसी सेंटर में फ़ाइल नहीं मांगते हैं। तो अब मैं कहाँ जाऊँ। फिर भी मैंने ये चीज़ सोची। जब मैं घर पे आई तो मैंने सोचा कि मुझे पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। अगर वहाँ मांग लिया तो मैं क्या दूँगी और मेरे तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक फ़ाइल खरीदी थी, प्रैक्टिकल फ़ाइल जो आप 10th और 12th में खरीदते हो ना, बिल्कुल वही फ़ाइल आप खरीदिए, प्रैक्टिकल फ़ाइल। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट का दे रहे हैं, फिजिक्स का, बायो का, केमिस्ट्री का, उस पर लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो वो लिखा हुआ था और मैंने वो फ़ाइल खरीदी थी। और उसमें मैंने जो कि एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट आप किसी कहीं से भी निकाल लीजिए। एक्सपेरिमेंट आप यूट्यूब से एक्सपेरिमेंट निकाल लो, आप चैट जीपीटी से एक्सपेरिमेंट निकाल लो। मैंने चैट जीपीटी से ही नोट करके लिखे थे। और कितने एक्सपेरिमेंट लिखे थे, मैंने 10 एक्सपेरिमेंट पूरे लिखे थे विद नीट एंड क्लीन डायग्राम। ठीक है, मैंने डायग्राम्स बनाए थे, मैंने उनके बारे में लिखा था। और सबसे ज़रूरी बात, सिर्फ लिखना मत, सिर्फ डायग्राम्स को बस ये नहीं कि बस हम उतार के उनको दे के आ जाएंगे, नहीं। जब आप वो एक्सपेरिमेंट लिख रहे हो ना, तो प्लीज़ इंश्योर करना कि वो आप सोच समझ के लिख रहे हैं और उनको कि आगे अच्छा मैंने इस एक्सपेरिमेंट में अच्छा ये भी किया था, ये भी किया था, उनको याद कर लेना। ठीक है, 10 के 10 ज़्यादा, पर आप इतना याद कर लेना कि आपके दिमाग में एक्सपेरिमेंट क्या था और उसमें हमने क्या किया था, इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बाई चांस जब मैं लिख रही थी तो मुझे वो याद हो गए थे। तो मेरे लिए ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं था, मतलब सरप्राइज़ नहीं था। और हुआ क्या, जब मैं वहाँ गई तो बहुत बच्चे ऐसे थे जो बिना किसी फाइल के वहाँ पे आ गए थे। ठीक है, वो भी क्लूलेस थे कि किसी ने उनको बताया नहीं। वहाँ पे जब वो गए तो सर ने उनको बोला कि फाइल तो मैं लाया नहीं, चलो ठीक है जाके बैठ जाओ, ऐसे उनसे बोल दिया था। ठीक है, तो उनके वहीं पे नंबर कट गए, 5 और 7 नंबर तो उनके वहीं पे कट हो गए वैसे ही। तो ये मिस्टेक आप लोग मत करना। ठीक है, एक 10 एक्सपेरिमेंट लिख के अपना जो एक्सपेरिमेंट की फाइल है ना, प्रैक्टिकल फाइल, वो आपको लेके जानी है। ठीक है, कोई मांगे ना मांगे आपके नंबर कम नहीं होंगे, बढ़ ही जाएंगे, कम नहीं होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा याद कर लेना। तो वहाँ पे क्या हुआ, हम बैठे, हमसे उन्होंने हमारी प्रैक्टिकल फाइल ले ली। ठीक है, और हमारे फ़ोन्स और हमारा बैग उन्होंने दूर सामने रखवा दिए थे। मेरे साथ ज़्यादा बच्चे नहीं थे, मेरे साथ कुछ 12-13 बच्चे थे बस, जो कि बायो का ही दे रहे थे। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने मुझे एक पेपर दिया, उस पेपर पे 2 से 3 एक्सपेरिमेंट थे और 2-3 और क्वेश्चंस थे शॉर्ट में। और उन्होंने वो स्पेसिमेन नहीं रखते थे जो हम लोग लैब में जाते थे तो वो रखते थे, और उन्होंने 3 स्पेसिमेन मेरे सामने रख दिए थे। एक था स्टारफिश और एक था वॉर्म और एक था स्नेक। ठीक है, तीन स्पेसिमेन उन्होंने हमारे सामने रख दिए थे और उनके बारे में उनके नाम हमें लिखने थे और उनके बारे में 3 कैटेगरीज लिखनी थी या उनके बारे में हमें 3 बातें लिखनी थी। ठीक है, ये पेपर था हमारा।
एक बात बताओ, अगर हम इतना ज़्यादा हवे में वहाँ पे चले जाते कि हाँ ठीक है देखा जाएगा, पैसे दे देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वहाँ पे हम लिखते क्या? वहाँ पे हम अगर एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ जानते ही नहीं है तो हम लिखते क्या? वो तो मुझे भगवान की कृपा से जब मैं लिख रही थी तो मुझे याद थे, तो मैंने उन एक्सपेरिमेंट को जैसा तैसा पूरा लिखा। नोटबुक मुझे दी गई थी एग्जाम वाली, उसमें पूरा लिखा और स्पेसिफिक के नाम लिखे, उनके बारे में जितने जितने पॉइंट आ रहे थे उतने पॉइंट लिखे, 3 पॉइंट लिखने थे सिर्फ, ठीक है, इतना काम करना था। तो हम तो चलो हमने कर दिया और हम पूरा श्योर थे कि मुझे नंबर पूरे ही मिल जाएंगे, 1 2 ना। हाँ, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो जो ओरल पार्ट होता है ना कि क्वेश्चन पूछते हैं, वो उन्होंने, सॉरी, पता नहीं क्या हो जाता है इन कुत्तों को, अचानक से ही भूत आता है कि भौंकना है, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि तो जो ओरल पार्ट होता है ना पूछने वाला, वो हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं कुछ, उसके भी अलग से नंबर देते हैं, तो वो उन्होंने हमारे साथ नहीं किया। मैंने बोला भी था सर आप पूछेंगे नहीं, कि नहीं नहीं, तो उन्होंने हमसे पूछा नहीं था। तो हो सकता है कि आपको प्रैक्टिकल में पूछे या ना पूछे, पूछ भी सकते हैं। अब जब वो मुझे जो टीचर थे, जब मैं एग्जाम दे रही थी, तो उन्होंने यही बोला था कि वो प्रैक्टिकल कराने वाले के दिमाग के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपसे प्रैक्टिकल फाइल मांगे ना मांगे, ठीक है। तो मेरे में जो होगा मैं आपको बता देती हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि एक मेरे पीछे लड़की बैठी थी, वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आई थी कि जो होगा देखा जाएगा, वो बिल्कुल पढ़ के नहीं आई थी, उसको कुछ भी नहीं आ रहा था, एक भी एक्सपेरिमेंट नहीं आ रहा था, एक भी स्पेसिफिक का नाम नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था उसको, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरा काम हो गया, मैंने अपनी नोटबुक सबमिट की और मैं अपना बैग उठाया और मैं चली गई वॉशरूम में। तो वो आई है वॉशरूम के बहाने से, वो आई है निकल के, और फिर वो मुझसे कहती है प्लीज़ मुझे अपना फ़ोन दे दो। तो मैंने उसे अपना फ़ोन दिया था और उसने फ़ोन में स्पेसिफिक के नेम सर्च किए थे और उनके 3-3 वो भी उसने देख लिए थे। मैंने थोड़ी हेल्प कर दी, मैंने कहा ठीक है, इतना कुछ नहीं हो रहा। पर उसने मुझे आके ये भी बोला कि वो पता है मुझसे ये पैसे माँगने लगे। मतलब उस लड़की से जिसको आ नहीं रहा था कुछ लिखना, तो वो उनसे पैसे भी माँग रहे थे, ठीक है। तो ऐसा भी होता है बहुत जगह पे कि आपको कुछ नहीं आ रहा है और सब बच्चे चले गए हैं अपना-अपना करने के बाद, तो वो आपसे पैसे ले लें। लेकिन क्या गारंटी है कि पैसे लेके वो आपको अच्छे नंबर देंगे? क्योंकि आपने वहाँ पैसे दे दिए, आप वहाँ से निकल गए, ठीक है। उसके बाद आपको महीने 2 महीने बाद अपना रिज़ल्ट देखने को मिलेगा सिर्फ, ठीक है। वहाँ फेल तो फेल, पास तो पास, किसको पकड़ोगे आप? किसी को नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है। तो पैसों के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। ये ठगी है, सिर्फ ठगी, वो पैसे ले लेंगे और वो फेल भी कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जब लोग कुछ लिखा ही नहीं है आपने पेपर में, तो फिर कैसे? तो इससे अच्छा आप एक एक्सपेरिमेंट लिखो और उनको अच्छे से याद करके जाओ। ये मैं कह रही हूँ, इतना वो नहीं करना है कि यार 10 एक्सपेरिमेंट में कैसे याद कर लूँगा, ऐसे नहीं करना है। सिर्फ एक्सपेरिमेंट क्या था, हमने क्या-क्या यूज़ किया था और उसका एंड रिज़ल्ट क्या था, सिर्फ इतना मतलब इतना आप याद कर लो, ठीक है? इतना बहुत है और इतना आप बना-बना के उसमें लिख सकते हो, कुछ कुछ तो आपका हो जाएगा ना। तो फिर मैंने क्या बताया कहाँ से पढ़ना है और प्रैक्टिकल में आपको फाइल बनानी है, ओके? ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आप पूरी यूट्यूब पे सर्च करते रहना कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कोई आपको सिंपल शब्द में ये चीज़ें नहीं बताएगा। तो मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ बैठी हूँ, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। और जो लोग बहुत दूर हैं, जो ऑल ओवर इंडिया मतलब हैं और जो दिल्ली नहीं आ सकते NIOS हेडक्वार्टर में, उन्हें कुछ काम है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, या उन्हें पूछना है कि मेरी मार्कशीट कहाँ है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं लोगों को जो वो यहाँ विजिट नहीं कर पा रहे हैं, और टोल फ्री नंबर कभी नहीं लगता और मेल का रिप्लाई वो कभी नहीं करते, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल है, वो मुझे ईमेल करें, मैं बताऊँगी उनको क्या करना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डू कमेंट एंड बाय बाय।